comes to our next problems in composite differentiation. Okay, so in this the problem is already taken here. So one table is given, इसमें क्या what you have given, we have x values, उसका f of x particular x equal to 2, इसका मीनिंग क्या है that x is equal to 2, f of x equal to 2 पुट करो ना, f of 2 equal to 1, what is the g of 2 is equal to 6, f dash of 2 is equal to -3 and x equal to 2 ले रहे, g dash of 2 is equal to 4. चलो anybody, what about the f dash of 4? How much? f dash of 4, बोले तो x is equal to 4 इधर है, f dash इधर है, f dash of 4 x equal to 4, what is the value? 5. ये दिया है, नीचे और कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, उसको अपन सॉल्व करना है by using our derivative. Okay, so what is the first question is r of x be the a new function, a नया फंक्शन दिया है, what is that? f of g of x. पता है क्या है, इधर देखिए जैसे दिख रहा है, किधर देखिए अपन फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस में देखिए है ना, कंपोजिट फंक्शंस में, तो ये फंक्शन व्हिच कंटेन्ड इन अनदर फंक्शन, ऑलरेडी अपना डेरिवेटिव भी वही चल रहा है, तो r of x is equal to, we have to given this, now you find out r dash of 2, बोले तो r of x को क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, चलो डिफरेंशिएट करो r of x को, डिफरेंशिएट, so what is the given function is, given function क्या है अपना, r of x is equal to f of g of x. Next, now we are differentiating derivative with respect to x, x में है ना पूरा वेरिएबल्स, तो आपको पता है ऑलरेडी, किसका डेरिवेटिव करते हैं अपन, पहले बाहर जो फंक्शन है, ओके, फर्स्ट फंक्शन f का डेरिवेटिव दैट इज f डैश ऑफ g of x, ओके, एंड x प्लेस में एक्चुअली f of x रहता है, f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, बट x प्लेस में x है क्या, नहीं है, x प्लेस में g of x है, तो फिर उसका क्या लेते हैं अपन, इनर डेरिवेटिव, g का इनर डेरिवेटिव क्या होता है, g डैश, तो ये आपका r डैश वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f एंड g, f एंड g में आंसर होना है तो ऐसा लिख के छोड़ देने का, बट आपने क्या पूछ रहा है, वो r डैश ऑफ 2 पूछ रहा है सर, x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने का इसमें, ओके, देयरफॉर r डैश ऑफ 2, what you have to given, r dash of 2, how much, f dash of g of x बोले तो 2, next multiplied by z dash of x बोले तो 2, okay ना, so f dash of, already you know g of 2 from table we are taking the values are, g of 2 बोले तो x is equal to 2, कौन सा फंक्शन, g फंक्शन, g of 2, what is the value is 6, okay ना, next into g dash of 2, what about g dash of 2 बोले तो at x is equal to 2, x equal to 2 इधर है, g dash चेक करो किधर है, g dash लास्ट, g dash of x equal to 2, what is the value 4, multiplied ले लो, और f dash of 6, x equal to 6 का वैल्यू है सर, x equal to 6 के पास, ओके ना, कौन सा वैल्यू होना है आपको, f डैश होना है, at x equal to 6 f dash, where is the f dash, here it is, f dash of x equal to 6, x equal to 6 इधर देखो, इधर f dash देखो, what is the common value is -4, उसका वैल्यू क्या होता है, -4 into 4 which is equal to -16 with your final option, you see that. Similarly, we see about what, another one, same by using this table only, capital R of x is given, इधर क्या दिया है, small r of x, अभी क्या दे रहा है, capital R of x दे रहा है, what about that, z of 3 plus f of x बोल रहा है सर, किसका, capital R of x का वैल्यू z of 3 plus f of x, ओके ना, कुछ फंक्शन देता है वो, r of x तो न्यू फंक्शन है, उसको कैसा फॉर्म कर रहा है, बाय यूजिंग f g f dash g dash, ये यूज करके फॉर्म कर रहा है न्यू फंक्शन, तो यहां पर क्या निकालना है आपको, देन r dash of 4, what you have to find out, r dash of 4 we want to find r dash, चलो सेम दिस मेथड ओनली, अभी किए थे ना अपन,
वैसे ही करने का, और कुछ नया कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का इसका। व्हाट इज द डेरिवेटिव? r ऑफ x का डेरिवेटिव r डैश, x बोले तो x ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो नो प्रॉब्लम। अंदर x प्लेस में कुछ अलग डिफरेंट फंक्शन रहे तो उसका क्या लेना है अपन, न्यू डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इंटरनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट z का डेरिवेटिव से, z डेरिवेटिव क्या होता है, z डैश 3 प्लस f ऑफ x, फिर g ऑफ x बोल रहे हैं, x प्लेस में x नहीं है, ये पूरा फंक्शन है तो इसका क्या लेना पड़ेगा साइड में, इनर डेरिवेटिव। 3 कांस्टेंट है 0 प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। देखिए एक बार, so now we are substituting r dash of x equal to 4 करते हैं, so g dash of 3 plus f of x is equal to 4। ओके ना, किधर x लिखे तो उधर क्या करो, f dash of 4 बोल के ले लो, x equal to 4, x equal to 4 I am substituting। then c dash of 3 plus what is f of 4, f of 4 वैल्यू सर x equal to 4 के पास सेम टेबल, x equal to 4 के पास क्या लिखना है, f of 4 वैल्यू। ओके ना, how much, कितना हो रहा है, f of 4 वैल्यू that is equal to how much, 3 है ना, f of 4 का वैल्यू 3 है into f dash of 4, चलो बाद में लिखेंगे अपन, so which is equal to g dash of 6 into f dash of 4। ये दोनों वैल्यू आपके पास है, आप ले सकते हैं। चलो बोलो सर, what is the g dash of 6, g dash of 6 how much, last x equal to 6, x equal to 6, ओके ना, इसका रो में g dash of 6 का वैल्यू how much, 7, g dash of 6, f dash of 4 x equal to 4 में, here it is, x equal to 4 में f dash of 4 का वैल्यू कितना है, 5, so 7 into 5 that is equal to how much, 35, be the your final option। बेटा सेम टेबल यूज करके और भी दिया है इसे, okay, so next bit by using this, what is given, s of x is equal to, क्या दिया है, s of x is equal to f of 9 minus f of x, f of 9 minus f of x, then what you have to find out, s dash of 4 आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट करो, है ना। और यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं अपन, s का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, s डैश। चलो बस व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, f का डेरिवेटिव क्या लेंगे, f डैश 9 माइनस f ऑफ x, फिर इसका इनर डेरिवेटिव, व्हाट इज द इनर डेरिवेटिव ऑफ दिस, 9 कांस्टेंट 0 माइनस f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x। अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, x इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है, तो x इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो, f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4, इधर माइनस f डैश ऑफ 4, दिस वैल्यू यू फाइंड आउट, ओके। चलो व्हाट यू हैव, s डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, s डैश ऑफ 4 is equal to f dash, बाहर जो फंक्शन है, नहीं तो कांस्टेंट है, माइनस f of 4 चेक करो सर, x equal to 4 के पास f of 4 3 है, ऑलरेडी पूरा टेबल का वैल्यू सी रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता बाहर का कुछ भी, ओके। माइनस f dash of 4 माइनस व्हाट इज f dash, इधर ये x equal to 2 के पास, ये x equal to 4 के पास कितना है, 5 है। So f dash of 9 minus 3 is 6 multiplied by what, minus 5. So what about f dash of 6, f dash here it is, इसका ये 2 ये 4 और ये 6 का वैल्यू है कितना, minus 4 multiplied by minus 5 which is equal to how much we are getting, 20। देखिए
चलो लास्ट और एक प्रॉब्लम ले लेंगे इस पे ऊपर. सेम s of x is equal to g of x. Then what you have to find out, you know, s dash of 6 is equal to, निकालना है. क्या दिया है? s of x. Composite functions. अभी तक functions था, means actual logarithm, trigonometry, exponential ऐसा था. अभी तो डायरेक्ट f and g में दे रहा है. उतना डिफरेंस और कुछ नया नहीं है इसमें. ओके, चलो डिफरेंशिएट s का डेरिवेटिव. फर्स्ट g है, z का डेरिवेटिव z डैश. x बोले तो x नहीं है, g ऑफ x है, तो फिर उसका क्या करते हैं अपन? इनर डेरिवेटिव z डैश वी आर टेकिंग. देन z डैश क्या लेना है? s डैश ऑफ 6 निकालना. x इक्वल टू 6, सो g6 g dash 6. Next g dash, what about g of 6? g function ये है ना, इसका वैल्यू, ये 2 का वैल्यू है, ये 4 का वैल्यू है, ये 6 का वैल्यू है. how much? 2. Next g dash of 6, x equal to 6 के पास g dash of 6, what is the value? 7. कितना है ये? 7. Next what about g dash of 2? how much? z dash of 2, value निकालो. g dash of x is equal to 2, first value, what is that? 4. next multiplied by 7, which is equal to 20. so this is the problems on by using this table. Better. Okay, now we see about the next problem. Okay, we have given here f dash of 3 is equal to minus 1 given, f dash of 3, z dash of 2 is equal to 5 is given. Next we have g of 2 is equal to 3 is given. ये वैल्यू दिया है सब. ओके, और क्या बोल रहा है? and y is equal to, function is f of g of x, y is equal to f of g of x, then find dy by dx, then find dy by dx at x equal to 2. x equal to 2 के पास आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का. फंक्शन क्या है? ये है फंक्शन. सेम अभी जो निकाले थे ना अपन, सेम वही मेथड. व्हाट इज द गिवन फंक्शन इज? गिवन फंक्शन जो है वो ले लो. फर्स्ट फंक्शन f अंदर g. देन नाउ डिफरेंशिएट dy by dx. f का डेरिवेटिव f डैश, पता है अंदर x बोले तो x नहीं है, क्या है? x प्लस में g of x is there. so g of x का इनर डेरिवेटिव क्या होता है? g dash. g of x का इनर डेरिवेटिव g dash of x. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? x is equal to किधर? dy by dx वैल्यू where? x equal to 2 के पास फाइंड आउट करो बोल रहा है. so सेम लास्ट प्रॉब्लम में किए थे ना अपन, x is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन में, तो f dash of g of 2 x equal to 2. here g dash of x equal to 2. चलो नेक्स्ट f dash of, what is the g of 2? I think we have value will be there. what is the g of 2 का value? 3 है. okay, next into g dash of 2. g dash of 2 का वैल्यू भी है आपके पास, कितना है? 5. और क्या होना चाहिए? f dash of 3 का वैल्यू भी लेना चाहिए, है ना? f dash of 3 how much? -1. so what is the answer we have? dy by dx at x is equal to 2 is equal to, the final option is -5. okay, next we comes to what? another one. suppose h of x is equal to, एक फंक्शन दे रहा है, पूरा फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन दे रहा है.
ओके क्या दे रहा है 4 into f of x plus 3 into g of x प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है h of x is equal to f of 1 4 g of 1 3 वैल्यूज दे रहा है f of 1 4 g of 1 3 f dash of 1 3 this is given f dash of 1 3 और क्या है g dash of 1 4 क्या फाइंड आउट करना है देखो h dash of 1 क्या निकालना है फाइंड h dash of 1 चलो निकाल सकते हो उसमें क्या खाली इसको डेरिवेटिव करना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे चलो this is the given function what is the given function is h of x is equal to root over 4 into f of x plus 3 into g of x okay चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे h डैश क्या निकालेंगे h डैश ऑफ x व्हाट इज इसका डेरिवेटिव से रूट ओवर है रूट के अंदर आपके पास फंक्शन है ना रूट के अंदर यू आर हैविंग फंक्शन चलो डेरिवेटिव निकालेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ रूट ओवर x 1 upon 2 into root over x x बोले तो 4 into f of x plus 3 into g of x next multiplied by इसका इनर डेरिवेटिव इसका इनर फंक्शन अंदर रूट के अंदर है ना उसका इनर डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट f का डेरिवेटिव f डैश प्लस 3 into z का डेरिवेटिव g डैश देखिए क्या किए इसका डेरिवेटिव लिए डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर 1/2 रूट x x बोले तो क्या है दिस इज उसका फिर क्या करना है इनर डेरिवेटिव देन 4 into चलो x is equal to how much given we have 1 only so h dash of 1 निकालना है तो f dash of 1 3 into z dash of 1 नीचे 2 into root over 4 into f of 1 plus 3 into g of 1 you have values f dash g dash f and g है ना इधर what do you have 4 into what is f dash of 1 is 3 plus 3 into what is the g dash of 1 is 4 नीचे 2 into root over 4 into f of 1 4 plus 3 into g of 1 3 so directly no sir 4 into 3 12 4 into 3 12 24 2 into 4 4 16 plus 9 root over 25 that is 5 it 2 how many times 12 times so what is the final option 12 upon 5 check out So next find the x coordinates of all points. Find x coordinates of all points. Find x coordinates of all points on the curve. On the curve. Y is equal to sin 2x minus 2 into sin x y is equal to कर्व क्या दिया है
x वैल्यू निकालना है सर अपने को, x वैल्यू फाइंड आउट करना है। करूँ क्या है, वही इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, और x वैल्यू किसके बीच में है, 0 to x lies between 0 to 2 pi, means total one complete rotation में x वैल्यूज निकालना है। ओके, और कुछ कंडीशन होना है ना, तो व्हाट इज द कंडीशन इज वेयर dy by dx is equal to 0. This is the condition. Okay, चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे अपन। So given function, so what is the given function is y is equal to sin 2x minus 2 sin x. You see that, sin 2x minus 2 sin x. चलो anybody what is the derivative? Derivative of sin cos x, x बोले तो x नहीं है सर, इधर क्या है, इधर 2x है, तो फिर क्या करेंगे अपन, 2x का इनर डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस 2 into what is the derivative of sin x, that is cos x. I think it's over. dy by dx डेरिवेटिव क्या करते हैं अपन, sin का डेरिवेटिव cos, x प्लेस में x नहीं है तो इनर डेरिवेटिव माइनस 2 into sin का डेरिवेटिव cos, but given what is the given, dy by dx is equal to 0. So 2 getting common dy by dx में, so what is the remaining, cos 2x minus cos x. Okay, cos 2x minus cos x is equal to 0, है ना, cos 2x minus cos x is equal to 0. 2 we are getting that side, cos 2x minus cos x is equal to 0. Actually here solution निकालना है, trigonometric equations बोल के चैप्टर रहता है, उसमें रहता है इसका solution. ओके, और अदरवाइज अपना मेथड से निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा cos, इसको c ले लो 2x माइनस cos, इसको d ले लो, तो cos c माइनस cos d। ओके ना, नहीं तो और मेथड क्या है, cos x को उधर लेके जाने का, cos 2x इज इक्वल टू cos x। ओके, लेके करना पड़ता है। सो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos c minus cos d, लास्ट फॉर्मूला है minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ये फॉर्मूला है सर। ओके, दैट इज minus 2 sin c, whatever the c is, 2x plus 1x by 2 into sin 2x minus 1x by 2 is equal to 0. So negative, you take that side 0, 2 you take that side 0, और एक एक फंक्शन क्या होता है 0, that is sin 2 plus 1 3x by 2 या 3 by 2x is equal to 0. Next sin, okay, 2 minus 1 by 2x is equal to 0. ये दो सॉल्यूशंस है, बीच में क्या लेते हैं अपन, और सो साइन विच वैल्यू 0 you have, you know, क्या लेते हैं, साइन विच वैल्यू 0 अपन साइन 0 0 होता है, ओके, और साइन 180 भी 0 होता है, पता है ना, साइन 0 0 होता है, साइन 180 क्या है, इट इज आल्सो 0, ओके ना। सो अपन जो इक्वल कर रहे हैं फंक्शन कब इक्वल करते हैं, इधर साइन जो वैल्यू है एंगल 3x by 2, इधर कितना है 0 है, तो 3x by 2 इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, और इधर कितना है सर पाई रेडियस। सिमिलरली x by 2 इज इक्वल टू हियर 0 डिग्री, सेम है ना, इधर भी 0 ही है, तो इसलिए 0 जो है ना ऐसा लिख सकते हैं sin 0 sin 180, ये 0 को भी अपन क्या लिख रहे हैं sin 0 sin 180, दोनों साइड साइन निकाल दो, उसके एंगल्स इक्वल करो, एंगल बोले तो इसका साइन का एंगल कितना है x by 2 है, और इधर एंगल का क्या है 0 डिग्री है और पाई रेडियस।
ओके ना, चलो डिग्री में ले लेंगे, उसमें क्या है, पाई बोले तो 180 डिग्रीज। ओके, हाँ चलो 3x/2, तो 3x/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। ओके, और 3x/2 इज इक्वल टू पाई, इधर x/2 इज इक्वल टू 0, 2 into 0, x इज इक्वल टू 0, और x/2 इज इक्वल टू पाई। चलो बोलो सर, अभी अपना सॉल्यूशन क्या क्या लेना है। x इक्वल टू 0 तो कॉमन है सब में, तो x इक्वल टू 0 तो एक ले लिए। नेक्स्ट क्या ले लिया अपन, चलो इधर ले लो, x इज इक्वल टू 0, वन सॉल्यूशन। व्हाट एवर द नेक्स्ट, ये 3x/2, x इज इक्वल टू कितना होता है 2π/3, 2π बोले तो 360/3, दैट इज 120 होता है। x इज इक्वल टू 2π/3, पाई बोले तो 180 है ना, 180 into 2 360, 360/3, how much 120 degrees। हाँ एनीबॉडी, नेक्स्ट ये तो 0 ले लिए, इधर x इज इक्वल टू 2π, x इक्वल टू 2π, शैल वी टेक और नॉट, ले सकते हैं या नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है x वैल्यू का कहां से कहां तक है 0 to 2π, बट x 0 को इक्वल हो रहा है, बट x वैल्यू 2π को इक्वल नहीं होता, तो x इक्वल टू 2π वी आर नॉट टेकिंग x, और ये क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 2π, बट x इज नॉट इक्वल टू 2π, है ना। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 0 and x is equal to 120 degrees be the our solutions। ओके बेटा, next one is f of x is equal to x square plus 5, g of x is equal to, function दे रहा है f of x is x square plus 5, g of x is e raised to x plus 3। now we have to find out one by one अपन find out करेंगे। तो फर्स्ट क्या निकालो बोल रहा है, f of g of x निकालो बोल रहा है, means not derivative, only f of g of x निकालो, find out करो, बोले तो क्या है f of what is the g function is e raised to x plus 3, g function है ना। नेक्स्ट फंक्शंस कैसे लिखते हैं अपन, f of x प्लेस में इधर 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 5 लेते हैं अपन, इधर 10 है तो इधर x प्लेस में 10 लेते हैं अपन, इधर log x है तो x प्लेस में log x लेते हैं, इधर क्या है e पावर x प्लस 3 है तो e पावर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 लेते हैं। देखिए सिमिलरली, और एक क्या निकालो बोल रहा है, g of f of x निकालो बोल रहा है, g of f of x क्या है, ये पूरा डेरिवेटिव का ही है, बट पहले कंपोजिट निकालो फिर बाद में उसका डेरिवेटिव निकालो बोलता है। ओके चलो g of f of x बोले तो क्या है, g of what is the f function, f of x equal to x square plus 5। हाँ g of f of x बोले तो मीनिंग क्या है, g फंक्शन यहाँ पर है, x प्लेस में जो भी है इधर लेते हैं है ना, इधर 10 रहे तो e पावर 10, ओके इधर sin x रहे तो e पावर sin x, इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 5 रहे तो e रेज टू x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कटे क्या, देखिए g of f of x बोले तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5, g of कैसा निकालना है, g of x प्लेस में अपना जो भी वैल्यू रहता है, इधर log x है तो e पावर log x, इधर tan x है तो e पावर tan x, इधर x स्क्वायर प्लस 5 है तो इधर e पावर x स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट और क्या निकालो बोल रहा है अपने को, f डैश, थर्ड वन f डैश ऑफ x निकालो बोल रहा है।
So what is f of x is equal to x square plus 5. So f dash of x is equal to derivative of x square, that is 2x, है ना? x square का डेरिवेटिव बहुत क्विक किए थे अपन डेरिवेटिव, ये तो सिंपल है. नेक्स्ट सिमिलरली फोर्थ वन क्या लिखा बोलता है, आपको आइडिया है g डैश ऑफ x निकालो बोल रहा है. फोर्थ बिट कुछ फंक्शन दिया है सर, दो फंक्शन और कुछ पॉइंट्स दे रहा है, ये निकालो 1 2 3 4 5 ऐसा कॉलम दे रहा है बिट्स. तो g of x is equal to g of x is equal to e raised to x plus 3. So whatever the g dash of x is equal to, क्या होता है g dash of x, चलो निकालो डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव प्लस 3 का डेरिवेटिव g, ये g dash और ये f dash, रहने दो, अपने को काम आता है, बाद में और कुछ बिट्स है उसके लिए. तो कितना हो गया, 4 हो गए. देखिए एक बार क्या क्या निकालो बोल रहा है. So next derivative of f of g of x, derivative of f of g of x निकालो बोल रहा है. Derivative of f of g of x, already you have f of g of x का वैल्यू आपके पास है, किधर है, here it is, है ना? बट वो क्या बोल रहा है, derivative of f of g of x in f and g functions, किसमें निकालना है, f कॉमा g फंक्शंस में निकालो बोल रहा है. डायरेक्ट f of g of x बोले तो क्या करते थे अपन, ये वैल्यू उधर लेते थे अपन, बट उसको f g में होना कहते हैं उसका वैल्यू. चलो f g में होना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का, ऑलरेडी किए थे लास्ट कॉलम. तो f का डेरिवेटिव f डैश, अंदर क्या है g, फिर g का डेरिवेटिव g डैश, बस इनफ, यही होना है. f अंडर g फंक्शंस में निकालो बोल रहा था. So derivative of f and g in terms of functions में होना है. So this is, you got it. Next, derivative of f of g of x, okay ना, derivative of f of g of x at x is equal to 0, किधर निकालना है, x is equal to 0 के पास फाइंड आउट करना, पूरा वैल्यूज निकालना है. चलो ये तो सेपरेट प्रॉब्लम है, f और g में होना बोल रहा है, उसको वैसा दे दिया. चलो ये निकालेंगे अपन. सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज f of g of x, यू हैव ऑलरेडी फंक्शन, व्हेन इट इज हियर इज कितना है, e raised to x plus 3 होल स्क्वायर प्लस 5, ओके ना? इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बाद में उसमें क्या करते हैं अपन, x equal to 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके हां, चलो डेरिवेटिव भूलिए ना, नहीं क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, ये पूरा x मानो, ओके, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x बोले तो क्या है इधर, e पावर x प्लस 3, ओके. फिर व्हाट इज द इनर डेरिवेटिव, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e पावर x प्लस 3 कांस्टेंट 0. क्या किया सर, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. प्लस 5 है, 5 तो आपको पता है आपको, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0, ओके ना? सो नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 के पास फाइंड आउट करो बोल रहा है. सो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट आर वी डूइंग, x इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, 2 into e raised to 0 plus 3 into e raised to 0, e raised to 0 बोले तो क्या है, 1 plus 3 4 into 2 8, e power 0 1. दिस इज नेक्स्ट. और एक बिट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ g of f of x निकालो बोल रहा है. सेम ऐसा इन f and g, इन f comma g, डेरिवेटिव ऑफ g of f of x इन f and g में निकालना है. कितने बिट्स है ये बात, तो पहले g का डेरिवेटिव लेते हैं अपन g डैश, और अंदर f of x है उसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश. नाउ द लास्ट डेरिवेटिव ऑफ g of f of x at x is equal to -1, किसका, x equal to -1 के पास डेरिवेटिव निकालना है. सो डेरिवेटिव ऑफ g of f of x, व्हाट इज द फंक्शन, इधर है, इधर है, g of f of x is equal to
e raised to x square plus 5 साइड में प्लस 3. ओके चलो डेरिवेटिव करो सर. e पावर x का डेरिवेटिव सेम e पावर x. फिर x प्लेस में कितना है x स्क्वायर प्लस 5 उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0. साइड में प्लस 3 है 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0. चलो कल क्या निकालना है अपने को at x is equal to -1 at x is equal to -1. चलो सब्स्टिट्यूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 x equal to -1 into 2. So what is the final option is -2 into e raised to 6. Okay, so these all about the composite function derivatives. Okay, for you take for CET level या mains level. और भी mains level और भी कर सकते हैं अपन. That one we see in the next class या next periods. Okay, next videos also. Thank you.